हाय दोस्तों, मेरी आवाज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का शीर्षक है अंधा प्यार। अंधे प्यार को दर्शाती एक सच्ची प्यार की कहानी। रूही एक गरीब लड़की थी। उसके पिता एक कपड़े की दुकान पर काम करते थे और माँ दूसरों के घरों में चौका बर्तन किया करती थी। रूही अपने माँ बाप की एक लौती बेटी थी। उसके माँ बाप ने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला था। वे चाहते थे कि रूही पढ़ लिख कर बड़ी आदमी बने, जिससे उसके सिर से गरीबी का कलंक मिट जाए। रूही ने जब 10वीं का इम्तिहान पास किया तो उसके माँ बाप बहुत खुश हुए। उन्होंने कस्बे के एक इंटर कॉलेज में उसका नाम लिखवा दिया। इंटर कॉलेज उसके घर से थोड़ी दूर पर था, इसलिए उसके माँ बाप ने किसी तरह पैसों का जुगाड़ करके उसे एक पुरानी साइकिल भी दिलवा दी, जिससे रूही को स्कूल जाने में परेशानी ना हो। रूही जब साइकिल पर बैठकर स्कूल जाती तो उसे लगता जैसे वह आसमान में उड़ रही हो। यह उसका बहुत पुराना सपना था जो उसके माँ बाप की वजह से पूरा हुआ था। इसीलिए वह रोज समय से स्कूल पहुंच जाती और मन लगाकर खूब पढ़ाई करती। लेकिन एक दिन रूही की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। दोपहर का समय था। स्कूल से छुट्टी होने पर उसने अपनी साइकिल ली और घर की ओर चल पड़ी। लेकिन अभी वह थोड़ी ही दूर पहुंची थी कि पीछे से आती एक बाइक उसके बगल से गुजरी। बाइक को जो लड़का चला रहा था वह उसका हम उम्र ही था। लड़के ने थोड़ा आगे जाकर अपनी बाइक रोक दी और रूही को रुकने का इशारा किया। रूही उस लड़के को अक्सर रास्ते में देखा करती थी। जब भी वह स्कूल आती और स्कूल से जाती तो वह लड़का सड़क के किनारे खड़ा होकर उसे निहारा करता था। शुरू शुरू में उसे देखकर रूही को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन धीरे धीरे वह उसे अच्छा लगने लगा। इस तरह से रास्ते में रोके जाने पर रूही घबरा सी गई। पहले उसका मन हुआ कि वह अपनी साइकिल आगे बढ़ा दे, लेकिन फिर वह न जाने क्या सोचकर उसने अपनी साइकिल में ब्रेक लगा दिया। वह लड़का रूही के पास आ गया और धीरे से बोला, मेरा नाम सुमित है। मैं रोज आपको स्कूल जाते हुए देखता हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? रूही के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला। सुमित ने अपनी शर्ट की जेब से एक गुलाब की कली निकालकर उसके हाथ में रख दी और उसकी मुट्ठी बंद करते हुए बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उठते बैठते सोते जागते हर समय बस तुम्हारे ही बारे में सोचा करता हूँ। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सुमित और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, पर रूही ने उसके होठों पर हाथ रखकर उसे चुप करा दिया। तो आपको मेरा प्यार कबूल है? उस लड़के ने रूही की आंखों में आंखें डालकर पूछा। रूही शर्मा गई। उसने चुपचाप हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और साइकिल पर बैठकर तेज तेज पैडल चलाती हुई अपने घर को चली गई। इस तरह रूही और सुमित में बातचीत की शुरुआत हो गई। सुमित रोज उसके लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आता और उसके लिए जीने मरने की कस्में खाता। उसकी बातें सुनकर रूही दीवानी हो जाती और सपनों की दुनिया में खो जाती। एक दिन सुमित ने रूही से कहीं घूमने चलने का आग्रह किया। पहले तो रूही ने हल्का सा ना नुक्कर किया, लेकिन फिर वह तैयार हो गई। उस दिन रूही बहुत खुश थी। वह तय समय पर उस जगह पहुंच गई जहां पर सुमित ने उससे मिलने के लिए कहा था। सुमित ने रूही की साइकिल को एक दोस्त की दुकान पर खड़ा कर दिया और रूही को बाइक पर बैठाकर चल पड़ा। सुमित रूही को लेकर नदी के पास पहुंचा। वहां पर उसने अपनी बाइक खड़ी कर दी और दोनों लोग घास पर बैठकर बातें करने लगे। सुमित ने रूही से एक दो बातें की, फिर वह उसके करीब आ गया और उसके चेहरे से खेलने लगा। धीरे धीरे रूही पर एक नशा सा छाता चला गया। शायद वह सुमित के मन की बात समझ नहीं पाई, इसीलिए उसने अपने आप को सुमित के हवाले कर दिया। दोनों लोग एक दूसरे के प्यार में खो गए और दो जिस्म एक जान हो गए। अभी वे दोनों लोग ठीक से नॉर्मल भी नहीं हो पाए थे कि तभी जाने कहाँ से
वहाँ पर 3 लड़के आ गए। उन्हें देखकर रूही हक्का बक्का रह गई और जल्दी जल्दी अपने कपड़े सही करने लगी। यह देखकर एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने पास घसीटता हुआ बोला, इतनी भी क्या जल्दी है रानी, हम भी तो तुम्हारे दीवाने हैं, थोड़ा हमारा भी मनोरंजन कर दो। रूही ने कातर दृष्टि से सुमित की ओर देखा और वह रूही की मदद करने के बजाय हंस रहा था। यह देखकर रूही का हृदय चित्कार कर उठा, यानी कि यह सब सुमित की एक सोची समझी चाल थी। रूही आगे कुछ भी ना सोचने पाई, क्योंकि वे तीनों लड़के उसके ऊपर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़े थे। रूही मदद के लिए चिल्लाती रही और वे उसे नोचते खसोड़ते रहे। कुछ ही पलों में रूही की सहन शक्ति ने जवाब दे दिया और वह बेहोश हो गई। लगभग 1 घंटे बाद रूही को होश आया। वे तीनों लड़के और सुमित वहां से जा चुके थे। दर्द की वजह से उसके शरीर की प्रत्येक नस फट रही थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाया हुआ था। रूही सोचती रही कि क्यों मैंने सुमित की बातों पर विश्वास किया, क्यों मैंने उसके साथ बस्ती से इतनी दूर यहाँ पर आई। अब मैं क्या मुंह लेकर अपने घर जाऊंगी। न अपने माँ बाप को न किसी और को अपनी जान बचाने के लिए पुकार रही थी और ना ही बचने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसका मन अब भी अपने बेवफा प्रेमी के बारे में सोच रहा था। वह सोच रही थी, क्यों मैंने उसकी बातों पर इतना एतबार कर लिया, क्यों मैंने उससे अंधा प्यार किया, क्यों मैं उसकी नीयत को नहीं समझ पाई। अगर ऐसा कर पाती तो शायद और फिर वह नदी की गहराई में डूबती चली गई। दोस्तों, किसी से प्यार करना, किसी पर एतबार करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने भीतर जज्बातों को पहचानने की क्षमता भी रखिए। किसी की बातों पर एतबार करने से पहले उसे एक बार जरूर परखिए। किसी को अपना तन मन सौंपने से पहले उसके परिणामों के बारे में भी सोचिए, नहीं तो आप भी रूही की तरह धोखा खा सकते हैं। आप भी उसकी तरह ठगे जा सकते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और इसे शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। हो सकता है कि आपके इस प्रयास से किसी का जीवन संवर जाए। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से कुछ सीख मिली है या आप किसी को कुछ सीख दे सकते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।